अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 6 है और आज का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इस पे क्रिटिसिज्म क्या है और क्रिटिसिज्म का रिप्लाई क्या है। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका इर्तिका क्या है। कोई भी चीज को आपने इन डेप्थ में समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है विद द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी की इन्वेंशन और इसके इस्तेमाल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बाद में इसका अखज़ हुआ। इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि टाइम पेपर मनी से पहले जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसके कॉइन्स इस्तेमाल होते थे करेंसी के तौर पे। तो आप आज के दिन एक प्रैक्टिकल करें, 1 तोला सोने से कुछ चीज़ें खरीद लें, जितनी भी उसकी वर्थ है कुछ चीज़ें खरीद लें और उनको अपने पास गिन लें। कोई भी आपने कमोडिटी खरीदी, 10 साल बाद भी 1 तोला सोने से चीजें खरीदने जाएंगे तो आपको उतनी ही चीजें मिलेंगी, जबकि पेपर मनी के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। आप आज के दिन अगर 100 रुपए से कोई चीज खरीदें और 3 माह बाद या 6 माह बाद अगर खरीदना चाहें तो उसकी वैल्यू में फर्क होगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ डी वैल्यू हुआ। अब गोल्ड था तो उतना ही गोल्ड, उतने ही गोल्ड से आप कुछ अरसे बाद चीजें खरीद सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में। तो पेपर मनी के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, आपको कम चीजें मिलेंगी। इसका मतलब है कि पेपर मनी की करेंसी में कुछ ना कुछ वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी हुई है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाम से ही शो हो रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब है पैसे का वक्त के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक है। ताल्लुक क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो इसको एक फ्रेज की समझ से भी समझते हैं, जैसा कि एक कॉमन प्रोवर्ब है, ए डॉलर ऑफ टुडे इज बेटर देन a dollar of tomorrow. A dollar of today is better than dollar of tomorrow. Today आज का दिन, tomorrow कल, मतलब फ्यूचर। हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट आज के दिन की बात हो रही है और tomorrow फ्यूचर की बात हो रही है। तो आज के दिन क्या जो वैल्यू है डॉलर की, मतलब आज के दिन जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन एक जो डॉलर की वैल्यू है वो बेटर है टुमारो, मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या कहा, ओरिजिन है जी पेपर मनी के इन्वेंशन और इसके इस्तेमाल के बाद, क्योंकि पेपर मनी जो है वो उसकी डी वैल्यू हो जाती है और डी वैल्यू की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक जो नॉर्मली कही जाती है वो है सर्कुलेशन। अगर इकोनॉमी में जो पेपर मनी है उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जो मेन अक्सर पढ़ाया जाता है उसी को, क्योंकि हम एक टॉपिक जो हमें समझना है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी की तरफ जाएंगे तो ये टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में कुछ, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स जो इस टॉपिक में आने वाले जो है हम डिस्कशन है उसमें इस्तेमाल होंगी उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम एक सीरीज बनाते हैं ईयर्स की, 1 2
3, 4 and 5। तो आज के दिन सपोज 5000, एक क्वेश्चन माइंड में, एक जर्नल टॉपिक से हट के हम पहले देखते हैं, फिर टॉपिक से इसको लिंक कर लेंगे। आज के दिन एक बंदा सोचता है कि मैं 5000 रुपये मेरे पास हैं, अगर ये मेरे पास पड़े रहे तो 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। या एक और क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि कोई बंदा पूछता है कि मुझे 5 साल बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, सपोज 30,000 मुझे ज़रूरत है, 30,000 की ज़रूरत है 5 साल बाद। तो आज के दिन, मतलब 5 साल गुजरने, आज के दिन मैं क्या करूं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कौन सी प्रॉफिटेबल जगह पे लगाऊं, किसी बैंक में रखवा दूं, क्या ऐसा करूं कि मुझे 5 साल बाद 30,000 मिल जाए। आज के दिन क्या करना है, आज के दिन कितने पैसे रखना शुरू करूं, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करूं। तो एक क्या सोच रहा है कि आज के दिन पैसे हैं, 5 साल बाद क्या होगा, और दूसरे की स्ट्रेटजी क्या है कि फ्यूचर में इतने पैसे चाहिए, आज के दिन क्या करना पड़ेगा। तो ये जो 5000 कहते हैं कि आज के दिन 5000 है, 5 साल बाद क्या होगा, ये एक टेक्निक अडॉप्ट करेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और जो 30,000 रुपया फ्यूचर में जिसको चाहिए था, आज के दिन क्या करे, ये टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे, इसे कहेंगे डिस्काउंटिंग। अब इसको फॉर्मल डिफाइन कर लेते हैं। कंपाउंडिंग इज कैलकुलेट टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू। मतलब कंपाउंडिंग का ताल्लुक है फ्यूचर वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, एंड डिस्काउंटिंग इज मेड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग का ताल्लुक है प्रेजेंट वैल्यू के साथ। अब हम ये तो नॉर्मल हमने एक बेसिक पैटर्न सीखा कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बंदा सोच रहा है कि 5 साल बाद मेरे पैसों की क्या वर्थ होगी, एक को 5 साल बाद चाहिए पैसे, तो वो सोच रहा है कि जी मैं आज के दिन क्या करूं। तो अब एक कंपनी की तरफ आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बिजनेस की तरफ, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन के जो कैश फ्लोज हैं, जो पैसे खर्च करने का तरीका है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे कि 3 तरह से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो। पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो कुछ बुक्स में लिखा होता है बेसिक पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो, तो आप कंफ्यूज ना, हम दोनों लिख लेते हैं बेसिक पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के 3 मेथड हैं, 3 वेज हैं। एक सिंगल अमाउंट, सेकंड है एन्युटी, एंड थर्ड वन इज दैट मिक्स्ड स्ट्रीम। सिंगल अमाउंट, एन्युटी एंड मिक्स्ड स्ट्रीम। सबसे पहले हम सिंगल अमाउंट की तरफ आते हैं, 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। सिंगल अमाउंट, जो सिंगल अमाउंट का है, इसमें 1 इन आउटफ्लो एंड 1 इनफ्लो। वी कैन डिस्क्राइब सिंगल अमाउंट according to this way that 1 outflow is followed by only 1 inflow। एक आउटफ्लो होगा और एक ही इनफ्लो होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मिस्टर ए
Mr. A deposited rupees 5,000 in a bank, expecting that he will receive rupees क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्यूचर में मिलने हैं अभी हमें नहीं पता, एंड आफ्टर 5 years and bank interest rate is 10%। अब एक हमने एक एग्जांपल ली, एक मिस्टर ए है, उसके पास 5,000 है, उसने जमा करवा दिए, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 साल बाद मुझे क्वेश्चन मार्क अमाउंट, हमें नहीं पता अभी फाइंड करना है, तो कुछ अमाउंट मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी, और उसने जो इंटरेस्ट रेट जहाँ पे जो उसको प्रॉफिट मिलना है वो 10% है। अब इस एग्जांपल में ही देखें, एक ही दफा आउटफ्लो हो रहा है कि वो 5,000 रुपया जमा करवा रहा है, और एक ही दफा इनफ्लो होना है कि 5 साल बाद उसको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगी। तो ये कौन सी सिचुएशन है? सिंगल अमाउंट, 1 आउटफ्लो इज फॉलोड बाय 1 इनफ्लो। अब इसकी न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं जी। पहले क्या सिचुएशन है जी, हमें क्या चाहिए जी, 5 साल बाद हमने फाइंड करना है ना, मतलब आने वाले देर में, तो इसका मतलब है हमने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इधर लिख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है, जो आज के दिन जमा करवाया वो कितना है, 5,000, और कितने सालों बाद, पीरियड, टाइम एंड 5 years, और कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, वो आई 10%। ये जो हमने लिखा था इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको लिख लिया, तो इसको अब फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फ्यूचर वैल्यू को ये मैं अरेंज करने लगा हूं, क्योंकि नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू, अगर आप इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। एक तो आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टेबल जिसे फाइनेंशियल टेबल कहते हैं उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज दैट फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो अभी जो पॉसिबल है हमारे पास, तो हम इसी तरह करेंगे। टेबल से किस तरह इसको देख के सॉल्व करना है वो भी आपको बता दूंगा। फॉर्मूला लिखते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। एफ वी से क्या मुराद है, फ्यूचर वैल्यू, इससे मुराद है प्रेजेंट वैल्यू, आई से मुराद है इंटरेस्ट रेट, और n से मुराद है नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं। तो पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 5000, और 1 आई क्या है जी 10%, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस 0.10, और n क्या था हमारे पास 5। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल है 5000 1.10 की पावर 5। अब इसे सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आए फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं सिंगल अमाउंट का जो
मेथड है। उसके बाद एक और मेथड फाइनेंशियल टेबल वाला। फाइनेंशियल टेबल की मदद से हम किस तरह करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल टेबल की मदद से हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर INN। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं और फिर आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि इसको टेबल से हम कैसे देख सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या थी हमारे पास 5000, इसको ऐसे लिख लेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई है हमारे पास 10% एंड n है हमारे पास 5। अब फाइनेंशियल टेबल में हमने देखना है कि सिंगल अमाउंट के तहत फ्यूचर वैल्यू कैसे आती है। तो आपने जो फाइनेंशियल टेबल है उसका फर्स्ट पेज देखना है। फर्स्ट पेज में ये लिखा होगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, दूसरा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड है आपका एन्युटी वाला और फोर्थ है एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पहले पेज पे आपने N5 देखना है, जो गिनती साइड पे दी होती है 1 2 3 4 5 देखना है N, और उसके सामने देखना है 10% पे कौन सी वैल्यू आ रही है। टेबल बना होगा इस तरह 1 2 3 4 5 6 और बिल्कुल इसके पैरेलल परसेंटेज दी गई होगी 1%, 2%, 3%, 4%, 5 एंड 10। तो आपने ये टेबल सपोज करें तो आपने 5n इधर है 5 और 5 के सामने देखना है कि 10% पे आके कौन सी वैल्यू है। तो जो वैल्यू लिखी है उसको इधर पुट कर दे और 5000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो भी है वो आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि टेबल की मदद से आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करें और कैलकुलेटर्स की मदद से जो वैल्यू करें वो ऑलमोस्ट सेम होगी। ये नहीं हो सकता कि ये 10,000 आ रहा है तो ये 11,000 आ जाए, ये 10,000 है तो ये 10,000 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या 9,995, 98, 97, इतनी कुछ 2-3 फिगर्स की, 1-2 कहते हैं पैसे की कुछ अशारिये में जो चेंज है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये नहीं हो सकता कि ये 10,000 आंसर आ रहा है तो ये 11,000 आ जाए। तो ये सिंगल अमाउंट के तहत हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख लिया। उसके बाद हम आते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू। एक और सिनेरियो डेवलप करते हैं। हम एक एग्जांपल से लिखते हैं जी, एक बंदा है और वो चाहता है जी मुझे आज के दिन वो कितने पैसे जमा करवाए कि उसको 5 साल बाद सपोज 30,000 मिल जाए। सपोज लिख लेते हैं एग्जांपल, आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करें और अगर आपको आंसर फाइंड करने में कोई इश्यू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिस्टर ए वांट ₹30,000 at the end of 5 years. He asked you for advice that how much